नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और वीडियो की इन तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट जो है समझ में आ सके क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है। तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं जो आप इसको याद रखिएगा कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया। तो याद रखिएगा कि सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है और दूसरे नंबर पर जो भारत जो संचालन करेगा वो ईरान के चरबहार बंदरगाह पर उस नियंत्रण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा म्यांमार में अफीम का उत्पादन होता है। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा है और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन सा ऑपरेशन चालू किया है भारत ने म्यांमार को मदद करने के लिए, तो करुणा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि नेपाल की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान जो चलाएगी वो नेपाल की आर्मी चलाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स जो है नेपाल में शुरू किया गया था और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना को किस देश के पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस से जो है भारतीय सेना को पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इसको याद रखिएगा कि रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनुनेका ने 878 दिन यानी कि लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, ओलेग कोनुनेको। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड खरीदे हैं और भारत ने रूस परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी केशवन। अश्विनी केशवन को भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयराम षणमुगम को। तो याद रखिएगा कि जयराम से, ठीक है, जो एयर इंडिया ने अपने वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB और ई-वेस्ट का पुनः चक्रण के लिए षड्यंत्र विकसित कर रहा है, यानी कि रिसाइकिल के लिए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने जो है LIB और ई-वेस्ट से संबंधित जितने भी कचरे होते हैं उसको पुनः चक्रण के लिए षड्यंत्र विकसित करेगी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप इसको याद रखिएगा कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया और रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में नया कार्यभार संभाल लिए हैं और टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा को बनाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में JM सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशा के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरुआत किया और समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों को द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी याद रखिएगा कि FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन को कार्यभार संभाला और शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं और FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है रूस से सबसे सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात कर रहा है और अपना भंडारण भी बढ़ा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसके याद रखिएगा कि अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात करके रखा है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया फिलीपींस के साथ और चीन ने एक नया उपग्रह अनस्टीवन प्रोब लॉन्च किया है। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल पर जो है ECI ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है नए स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका याद रखिएगा, टाटा ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक, ठीक है। वर्ष 2024 से जितने भी पुस्तकें का जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सज्जन सिंह यादव। याद रखिएगा कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फायर ऑन द गंगाज के लेखक राधिका अय्यर हैं। कौन है? राधिका अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक काकी माधव राव ने लिखा है। कौन लिखा है? काकी माधव राव ने लिखा है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक ऑफ लाइफ या माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री, जो बुक ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक के लेखक MJ अकबर हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत माथुर। अमृत माथुर जो है माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक लिखे हैं, इनका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषि राज। ऋषि राज एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड नामक पुस्तक का लेखक इनका है? तो नीरज चौधरी को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मानसून नामक पुस्तक के लेखक अभय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर के लेखक विपुल रिखी हैं। कौन है? विपुल रिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी है? तो संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक रूपा पाई हैं। कौन है? रूपा पाई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग साइड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिंग साइड नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर विजय दर्दा हैं। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको याद करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक BK शिवानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का लेखक शांतनु गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक का लेखक कौन है? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक का लेखक अश्विंदर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन
द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म का लेखक कौन है? तो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का लेखक रचना बिस्वत रावत हैं। कौन है? रचना बिस्वत रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, द गेटवे टू इंटरनेटी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जादूनामा पुस्तक के लेखक अरविंद मंडलोई हैं। कौन है? अरविंद मंडलोई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रा बनर्जी देवाकरुणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया, द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया बोन्स इट्स फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि संजीव सनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, जो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवर्स स्विंग कॉलेजियन टू कॉर्पोरेशन कॉलेजिनियलम द कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक टंडन, ठीक है, इसको याद रखिएगा अशोक टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, इसका लेखक अमिताभ कांत हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक AK भट्टाचार्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी इनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर, इनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का लेखन किसने लॉन्च किया? तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलाबू कुदीचा सिंगल नामक पुस्तक का लेखन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीता भरत शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नालंदा नामक पुस्तक के लेखक अभय के हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाली उपन्यास फुल्लंगी का लेखक कौन है? तो नेपाली उपन्यास फुल्लंगी का लेखक लेखनाथ छेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? एक समंदर मेरे अंदर का पुस्तक के लेखक संजीव जोशी हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेन सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक का लेखक के गोपाल कृष्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTR ए पॉलिटिक्स बायोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक
रामचंद्र मूर्ति कोंडुवाटला हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सतीश चंद्रा हैं। 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक के लेखक सचिन चंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष बावले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सहज विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक एम नरवणे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेक्टिव स्पिरिट या कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि शेखर। याद रखिएगा, शशि थरूर नहीं, शशि शेखर। क्वेश्चन नंबर द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिन हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक का लेखक ऑप्शन नंबर डी राखी कपूर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रतिदिन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।